जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 कहे मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरे, स्तुति कराऊं कवन विधि तोरे। महिमा अमित मोरी मत थोरी, रविशन मुख खदोत अंजोरे। कहे मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरे, स्तुति कराऊं कवन विधि तोरे। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रविशन मुख खदोत अंजोरी। और इस प्रकार तब शिष्य मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा की। और इस प्रकार शिष्य ज्ञानी मुनि प्रभु से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा तो अपार है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्यामो तामो रस दामो शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चिरम। पाणि चापु सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्यामु तामु रस दामु शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चिरम। पाणि चापु सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। और इस प्रकार ज्ञानी शिष्य मुनि प्रभु के चरणों में प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा तो अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, अर्थात बहुत छोटी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट वर मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर
नमस्कार करता हूँ। मोहे विपिन घन दहन कृसानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराजा, त्रातु सदानु भव खगबाजा। मोहे विपिन घन दहन कृसानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराज, त्रातु सदानु भव खगबाजा। और इस प्रकार मुनि प्रभु के चरणों में स्तुति करते हुए प्रेम भरी वाणी में कहने लगे कि हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह के समान हैं, और भव रूपी पक्षी के अर्थात आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप के समान हैं। वह प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी रामुर बाहु विशालम। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी रामुर बाहु विशालम। और इस प्रकार जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह के समान हैं, और भाव रूपी पक्षी के अर्थात आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप के समान हैं। वह प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले माता सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
संशय सर्पग्रसन उर्गादः समन सुकर्कश तर्क विषादः भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथा त्रातु सदा नो कृपावरूथा संशय सर्पग्रसन उर्गादः समन सुकर्कश तर्क विषादः भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथा त्रातु सदा नो कृपावरूथा। और इस प्रकार जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए करुण के समान है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वह कृपा के समूह है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरागोतीतम नूपम अमूलमुखिल मन वदम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरागोतीतम नूपम अमूलमुखिल मन वदम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। और इस प्रकार ज्ञानी शिष्य मुनि प्रभु के चरणों में स्तुति करते हुए प्रेम भरी वाणी में कह रहे हैं कि जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए करुण के समान है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वह कृपा के समूह है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू।
हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे के समान हैं। क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वह प्रभु सूर्य कुल की ध्वजा के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः, धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामः, संतत संतनोतु ममु रामः। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः, धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामः, संतत समतनोतु ममु रामः। और इस प्रकार प्रभु के चरणों में ज्ञानी शिष्य मुनि प्रेम भरी वाणी में गा रहे हैं कि जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे के समान हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप के समान हैं। वह प्रभु सूर्य कुल की ध्वजा प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े से बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे, बसतु मनसि ममु कानन चारि। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे, बसतु मनसि ममु कानन चारि। और इस प्रकार जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है,
जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े से बड़े भारी, पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच के समान है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जिनके गुण समूह है, जिनकी अनंत कथाएं परम आनंद देने वाली हैं, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सुराम हृदय मम ऐना। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सुराम हृदय मम ऐना। और इस प्रकार यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हों, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरे हरष मुनि बर और लाए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरे हरष मुनि बर और लाए। और इस प्रकार ज्ञानी शिष्य मुनि प्रभु के चरणों में स्तुति करते हुए प्रेम भरी वाणी में कह रहे हैं कि ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और प्रभु श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं।
मुनि के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अर्थात प्रभु ने हर्षित होकर श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समझि न पाराए झूठ का साचा। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समझि न पाराए झूठ का साचा। और इस प्रकार ज्ञानी मुनि प्रभु के चरणों में नाना प्रकार से वंदना करते हुए प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और प्रभु श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। और इस प्रकार मुनि के प्रेम भरे वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब प्रभु ने हर्षित होते हुए श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि को हृदय से लगा लिया और कह रहे हैं कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानू, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। इस प्रकार मुनि सुतीक्ष्ण जी प्रेम से कह रहे कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्हि नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। तुम्हि नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। और इस प्रकार प्रभु ने मुनि को हृदय से लगा लिया। प्रेम भरी वाणी में प्रभु मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। और इस प्रकार प्रभु के वचन सुनते ही मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे प्रभु रघुनाथ जी,
हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन है सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु जो दीन है सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। और इस प्रकार ज्ञानी शिष्य मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे सो मुझे वही दीजिए। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, ममोहिए गगन इंदु एवो, बसहु सदा निह काम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, ममोहिए गगन इंदु एवो, बसहु सदा निह काम। और इस प्रकार तब ज्ञानी शिष्य मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। तब मुनि प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर अर्थात स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।